अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग आए हुए हैं बीएचयू कैंपस में। और यहाँ पर ना एक तालाब है, यानी कि एक छोटा सा पानी का कुंड, जहाँ पर महिलाएं छठ पूजा करने के लिए आती हैं। जी हाँ, आज है छठ का महापर्व, तो पूरा परिवार यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए आता है छठ पूजा। देखिए चारों तरफ महिलाएं हैं और यहाँ पे ना लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी ताकि लोग आराम से पूजा कर सकें। बट हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है आइए आपको बताते हैं। जय काशी जय केदार, अनु की काशी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लेके आ गई हूँ मैं सुबह सुबह आप सभी के लिए एक नया व्लॉग। और आज की जो सुबह है वो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत। क्यों? क्योंकि आज है छठ का महापर्व और उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तो हम जा रहे हैं अभी उगते सूरज को अर्घ देने के लिए, यानी कि सूर्य देवता को नमस्कार करने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे जो बिहारी हैं या फिर आप कहेंगे कि यूपी के लोग हैं, वो छठ पर्व को मनाते हैं बहुत ही हर्षोल्लास से। तो बस उगते सूरज के दर्शन करने के लिए हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं और आप लोग को भी दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, जल्दी मिलते हैं। सुबह सुबह हम लोग पहुंच चुके थे 80 घाट। और यहाँ पर देखिए भागते हुए बच्चे सर पे गन्ना रखे हुए, घर का कोई बड़ा पुरुष इस तरीके से डाला सर पे लिए हुए और महिलाएं छठ के गीत गाते हुए। रौनक ही बिल्कुल अलग थी। आइए आपको भी दिखाते हैं कि कैसे मनाया जाता है बनारस में छठ का महापर्व। अस्सी घाट पर पहुंचते ही देखा कि भाई आज जो 80 घाट की रौनक है ना वो बिल्कुल अलग ही है। सुबह सुबह 5 बजे बिल्कुल अंधेरा हो रखा है और यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत तरीके से घाट को सजाया गया है। चारों तरफ महिलाएं और उनका परिवार चूँकि छठ को मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है। और भीड़ देखिए, जनता देखिए, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई इतनी जनता कहाँ से आती है। और मैं बता दूं आपको, ये सिर्फ एक घाट का नज़ारा है 80 घाट का। ऐसे 84 घाट है यहाँ बनारस में जो कि इतनी भीड़ भरी हुई है। दूर दूर तक जहाँ भी आप नज़र डालेंगे वहाँ पर इस तरीके से महिलाएं दिया लगाते हुए और अपने परिवार के साथ। पर क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल पूरा नज़ारा था। सभी की सभी पूर्व दिशा की तरफ मुंह किए हुए और सूर्य देवता का इंतजार करते हुए। छठ का ये त्योहार लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पर्व में सादगी, पवित्रता और प्रकृति के प्रति जो प्रेम होता है ना वो दर्शाया जाता है। इसमें सूर्य देवता का और छठी मैया की उपासना की जाती है। छठ का ये महापर्व पूरे 4 दिनों तक मनाया जाता है, यानी कि पूरे 4 दिन सेलिब्रेशन होती है। और जिसकी स्टार्टिंग होता है ना, जो फर्स्ट डे होता है उसको कहा जाता है नहाए खाए। और नहाए खाए से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद दूसरे दिन होता है खरना और तीसरे दिन शाम को सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है, यानी कि जल चढ़ाया जाता है। आप सोचिए कि सूर्य देवता को हर जगह पे उगते हुए हम लोग जल चढ़ाते हैं, बट जो ये त्यौहार है ना इसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और उसके बाद आता है चौथा दिन, यानी कि आज का दिन, जिस दिन सूर्य को सुबह सुबह अर्घ देते हैं जब वो उगता है। और उसके बाद ही जो ये व्रत है, महापर्व का व्रत जो है कंप्लीट होता है, ये फेस्टिवल कंप्लीट होता है। तो सभी महिलाएं सुबह सुबह देखिए गंगा नदी में किस तरीके से उगते सूर्य की प्रतीक्षा कर रही हैं, उसका इंतज़ार कर रही हैं कि भाई कब सूर्य देवता आए और उनको अर्घ दिया जाए।
ये तो हम सब जानते हैं कि छठ का महापर्व स्पेशली बिहार में और यूपी में मनाया जाता है और यहाँ के लोगों की आस्था का यह पर्व एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बहुत ही कठोर व्रत होता है ये और पूरी आस्था होती है इस व्रत में लोगों की। इसी वजह से कहते हैं कि आस्था पर ना ही कोई सवाल किया जा सकता है और ना ही इसका कोई जवाब होता है। अच्छा, यह तो समझ में आता है कि सूर्य देवता जो कि मेन प्रकृति के ऊर्जा की स्रोत हैं, उनको धन्यवाद देने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन ये छठी मैया कौन है? तो छठी मैया है माता कात्यायनी, जो कि सूर्य देवता की बहन है। हमें पता है कि नवरात्र में हम सभी माता कात्यायनी की पूजा जो है वो छठवें दिन करते हैं, क्योंकि जो माता भगवती हैं उनका जो छठवां रूप है वो माँ कात्यायनी का ही है। और जब भी हिंदू धर्म में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी छठी के दिन भी माता कात्यायनी की ही पूजा की जाती है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि माँ भगवती का छठा रूप है माता कात्यायनी, इस वजह से उनका एक नाम छठी मैया भी है। इसी वजह से इस पर्व को छठ का पर्व भी कहा जाता है। तो जब बालक पैदा होता है ना, तो माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है, क्योंकि वो बच्चे को चिरंजीवी करे, स्वस्थ रखे और एक अच्छा जीवन प्रदान करे। तो ये जो छठ का महापर्व है ना, इस दिन यही माताएं बहनें अपने बालक के लिए मांगती हैं माँ कात्यायनी से, यानी कि छठी मैया से, कि उनका जो बालक है वो सदा सर्वदा खुश रहे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे और अच्छा जीवन प्राप्त करे। तो बस यही है छठी मैया की महिमा। सभी लोग यहाँ पे सूर्य देवता का इंतजार करते हुए और सूर्य देवता एकदम तरसाते हुए लोगों को। इस पर्व की सबसे खास बात जो मुझे बहुत पसंद है वह यह है कि इस पर्व में जो व्रती होता है ना, उसका पूरा परिवार एक साथ मिलकर इस व्रत को पूरा करने में व्रती का सहयोग करता है। कोई डाला उठाता है, कोई सूप उठाता है, कोई गन्ना सर पे लेके आता है, कोई गेहूं की सफाई करता है, तो कोई सब्जियों को और फलों को साफ रखता है। रंगोली बनती है, दिए जलते हैं और पता है इन सभी कामों में सफाई का, स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। परिवार के सहयोग के बिना तो यह पर्व अधूरे होते हैं और यही तो त्योहारों की खासियत होती है कि परिवार कहीं भी हो, छठ को मनाने के लिए सभी सदस्य एक साथ आ ही जाते हैं। और अगर किसी कारणवश कोई सदस्य नहीं आ पाता है तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है कि इस पर्व में उसको अपना सहयोग देने का मौका नहीं मिल पाया और वो अपने घर वापस नहीं आ पाया। धीरे धीरे घाट का जो अंधेरा है वो छटने लगा था और एक लालिमा आ गई थी आसमान पर, लेकिन सूर्य देवता ना अब तक नहीं आए थे। सब लोगों की निगाहें एक तक क्षितिज पर थी कि सूर्य देवता कब प्रकट हो, कब उन्हें अर्घ दिया जाए। बार बार हर हर महादेव के नारे लग रहे थे और यहाँ पे देखिए पुलिस सिक्योरिटी भी थी ताकि वो भी अपना काम कर सके, प्रशासन देख सके कि लोगों की सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। और सामने सभी लोग एक साथ सूर्य देवता की तरफ ही नज़र था कि भाई दिख जाए। लालिमा तो आ गई है, हल्का सा उजाला भी हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोगों के मन में एक प्रतीक्षा, जो कहते हैं ना इंतज़ार, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हम सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे सूर्य देवता को देखने का, निखारने के।
और इस टाइम तक घाट में चहलकदमी थोड़ी सी बढ़ गई थी क्योंकि सूर्य देवता का जो आने का समय था ना वो हो रहा था। और देखिए ना, यहाँ पर ना ही कोई महफिल है, ना ही कोई दरबार लगा है, ना ही किसी नेता की रैली है और ना ही कोई व्यापार लगा है। ये तो छठ मैया का महापर्व है। जो आस्था का सैलाब है ना वो इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सूर्य देवता के दर्शन के लिए उमड़ा हुआ है। चलिए हम भी करते हैं सूर्यदेव के दर्शन। एक लंबे समय के बाद आखिरकार सूर्य देवता ने दर्शन दे ही दिए और जो लोगों का इंतजार था वो खत्म हुआ। सूर्य भगवान का उगना और लोगों के चेहरों पे जो हंसी थी, जो खुशी थी वो झलकने लगी थी और पूरे घाट में हर हर महादेव के नारे लगने लगे थे। उगते सूर्य को प्रणाम किया हम सबने और सभी का जो इंतजार था वो खत्म हो गया। अब आगे की जो पूजा थी वो चलनी थी। सब लोग, कुछ लोग निकल चुके थे पूजा करके, कुछ लोग बाकी थे क्योंकि जो नदी का किनारा होता है वो लिमिटेड होता है और जो व्रती थे वो बहुत बड़ी ज़्यादा जनसंख्या में थे और हम लोग ना एकदम किनारे थे गंगा के। बट जैसे ही हम पीछे मुड़ के जाने लगे तो देखा तो भाई घाट पे तो थोड़ी सी जगह भी नहीं थी जो खाली हो और इतनी भीड़ दिखाई दे रही थी क्योंकि जब हम लोग एंट्री किए थे उस समय था बहुत ज़्यादा अंधेरा। बट इस समय ना साफ साफ दिख रहा था कि जो भीड़ थी ना वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो हमने सही डिसीजन लिया कि हम लोग सही समय पे 80 घाट से निकल गए भीड़ होने से पहले, क्योंकि सब एक साथ जब जाते हैं घर की तरफ तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो ये देखिए सूर्य देवता और सभी जो छठ के व्रती हैं, जो उनका परिवार है, इस तरीके से छठ मैया की पूजा करते हैं। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। अभी 7 बज रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत रहा सूर्यदेव के दर्शन करना और जितने भी छठी व्रती हैं उन लोगों को देखना। तो एक बार फिर से आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये रहा छठ मैया का प्रसाद। आई होप कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। सूर्य देवता का दर्शन करना और किस तरीके से छठ पर्व मनाया जाता है बनारस में, इसे देखना आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।